हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं अनु चौधरी आप सबका अपने चैनल अन्नूज़ होम लाइफ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने जो रूटीन है डेली का वो शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना, और साथ में अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना। और इसमें मैं डेली का जो मेरा रूटीन है, मतलब एक लेडी के लिए सुबह से लेकर शाम तक कितना काम होता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मेरे मॉर्निंग का ही रूटीन है। जब मैं बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे रूम का क्या हाल हो रखा है। जैसे ये मेरी बेटी का कमरा है, तो इसमें भी कपड़े फैल रखे, सारे कमरों में कपड़े ही कपड़े बिखरे हुए रहते हैं। हर जगह हर चीज़ बिखरी हुई रहती है जब सुबह के टाइम पे हम देखते हैं। और मैं बच्चों को खुद ही छोड़ने जाती हूँ, उनका टिफ़िन वगैरह तैयार करके। जब मैं बच्चों को छोड़ देती हूँ स्कूल, उसके बाद मैं घर की साफ़-सफ़ाई का काम करती हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे रहते हैं तो कुछ भी सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि वो तैयार होते हैं, जूते व शूज़ वगैरह अंदर लाते हैं। तो इस वजह से मैं बाद में ही ये सफाई का काम करती हूँ। तो सबसे पहले मैं जितने भी बेड हैं उनको अच्छी तरह से उनका चद्दर वगैरह सही करके उनको झाड़-झूड़ के ठीक कर दूँगी। तो मेरे हस्बैंड भी आज जल्दी चले गए थे, क्योंकि हमारा होटल है, तो होटल में आजकल थोड़ा वहाँ काम करने वाले कम हैं, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी चले गए थे। नहीं तो मैं ये सुबह का मतलब जल्दी नहीं कर पाती हूँ मैं काम जब तक वो बेड में लेटे रहते हैं, क्योंकि हमेशा लेट में आते हैं रात को। इस वजह से उनको मैं जल्दी उठाती नहीं हूँ सुबह में। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं सारे बिस्तर वगैरह झाड़-झूड़ के जितने भी उनमें ये कपड़े वगैरह पड़े हैं बच्चों के, सब कुछ सही तरीके से करके, और उसके बाद मैं झाड़ू-पोछा मारूँगी। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि मेरे लिए झाड़ू मारना मतलब इतना ज़्यादा होता है। झाड़ू, ये जितने कमरे हैं, एक बेड को छोड़ के मैं सा एक मतलब एक रूम को छोड़ के मैं सारी जगह डेली झाड़ू-पोछा मारती हूँ। क्योंकि जो रूम है मेरा, वो जिसमें सोफ़े वग़ैरह हैं, तो वो अलग से है, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो मैं कभी-कभी मतलब 1 हफ़्ते में उसमें झाड़ू-पोछा मारती हूँ। और आंगन भी मेरा बहुत बड़ा है, और फिर रोड में भी झाड़ू मारना पड़ता है, तो इस वजह से झाड़ू लगाने में ही मैं इतना थक जाती हूँ। तो बस इस तरीके से मैं झाड़ू का काम स्टार्ट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने वीडियो फ़ास्ट कर रखी है, क्योंकि आपको पता है कि जब ज़्यादा काम होता है तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है, और बीच-बीच में इतना सारा काम याद आता है कि रुक-रुक के सारा काम करना पड़ता है। तो हर जगह आप देखेंगे यहाँ पे मेरे हस्बैंड के कपड़े रहते हैं, और बच्चों के भी हैं। तो इस ये स्टोर रूम टाइप का है, तो यहाँ पे भी मेरे कपड़े रहते हैं, तो उन्हें भी मैं सेट करने जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, उनके कपड़े भी फैले हुए रहते हैं, तो उनको भी मैं ठीक तरीके से रख रही हूँ। कुछ कपड़े कहीं के होते हैं, कुछ कपड़े कहीं के होते हैं। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है सुबह-सुबह, तो इस यहीं से मैं अपना झाड़ू स्टार्ट करती हूँ। मतलब सबसे पहले मैं मंदिर वाले रो पे झाड़ू मारती हूँ, फिर यहाँ से झाड़ू स्टार्ट करती हूँ। बस इस तरीके से ये किचन में भी मैं थोड़ा बहुत पहले ऊपर का, जो मैंने सुबह इनके लिए नाश्ता वग़ैरह बनाया था, तो ऊपर का स्लैब वग़ैरह साफ़ करने जा रही हूँ। जब तक ऊपर से कुछ भी चीज़ क्लीन ना हो ना, तो नीचे झाड़ू मारने का मन नहीं करता है। तो पहले जैसे किचन स्लैब अगर साफ़ हो तो तब जाके झाड़ू मारो तो अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं किचन का स्लैब भी साथ-साथ साफ़ कर देती हूँ जब भी झाड़ू मारती हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत सुबह-सुबह इतना ज़्यादा काम होता है, और आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मैं पसीने से बिल्कुल गिल्ली हो रखी हूँ, और ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है कि कब नहाऊँ मैं अपना काम ख़त्म करके। और बादल भी लगा हुआ है, पर बारिश बिल्कुल मौसम ऐसा हो रखा है, ना हवा चल रही है, ना बारिश हो रही है, बिल्कुल अंधेरा-अंधेरा भी हो रखा है। तो जिस वजह से सारे कमरों में लाइट जलानी पड़ रही है, धूप भी नहीं लगी हुई है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी 2 दिन से ऐसे ही चिपचिपी गर्मी हो रही है, और ये जुलाई अगस्त के मंथ में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं बस यहाँ कमरों में झाड़ू मार दिया मैंने अंदर की तरफ।
और बाहर बरामदे में भी बच्चे शूज़ वगैरह निकालते हैं, तो एक के चक्कर में सारे शूज़ नीचे गिरा देते हैं, तो उसको भी बार बार सही करना पड़ता है मुझे। बस इस तरीके से मेरा बरामदे तक मैंने झाड़ू मार दिया है। और तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं मेरा मतलब आधा घंटा से ज़्यादा मतलब समझ लो 1 घंटा मेरा झाड़ू में ही लग जाता है, क्योंकि इतना सारा होता है। ये आंगन भी देखिए आप इतना बड़ा है, आधे में मेरी जेठानी लगाती है और आधा मेरे को मैं लगाती हूँ। और आगे रोड में भी मेरे को झाड़ू पूरा साफ़ करना पड़ता है, जितना हमारा एरिया है पूरे में, क्योंकि डेली डेली गाड़ियाँ आती जाती हैं, बच्चे खेलते हैं और बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो जाता है। तो मेरा आधे से ज़्यादा टाइम मेरा झाड़ू में ही लग जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरा झाड़ू का काम हो जाता है। और तो जिस दिन जैसे बारिश वगैरह होती है, तो थोड़ा आंगन का काम मतलब ये है, झाड़ू लगाने के लिए कम पड़ जाता है, अंदर ही अंदर फटाफट से अपना झाड़ू मार देती हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए मैंने आंगन में झाड़ू मार दिया है। और आज आपको दिख भी रहा होगा कि अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सुबह से ही थोड़ा गुम सा हो रखा है, आसमान बिल्कुल बादल छा रखे हैं, तो लग रहा कि हाँ बारिश होगी। और फिर उसके बाद मैं पोछा भी मारने लग जाती हूँ। कभी-कभी मैं मॉप से मारती हूँ और कभी-कभी जैसे कपड़े से मारती हूँ। तो क्योंकि मुझे मतलब कपड़े से मारने से ऐसा लगता है कि अच्छे से सफाई हो जाती है, कपड़े में थोड़ा कबाड़ा और अच्छे से चिपक जाता है। तो फ्रेंड्स वैसे मैं बैठ के ज़्यादा नहीं मार पाती हूँ, मेरे पैरों में काफ़ी दर्द हो जाता है, पैर सुन्न से हो जाते हैं मेरे, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बैठ के थोड़ा पोंछा मारूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरे ये पोंछा वाला काम भी कंप्लीट कर देती हूँ मैं। और झाड़ू पोंछा लगाने के बाद सीधे ऐसे मतलब लगता है कि हाँ अपना फटाफट से अपना नहा लो और नाश्ता करके थोड़ा आराम से बैठ जाओ। तो इस तरीके से मैं अपना पोंछा का काम कंप्लीट कर देती हूँ। और थोड़ा-सा ये भी दिमाग में चल रहा था मेरे कि अगर बारिश होगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब भी हम बच्चों को स्कूल लेने जाने का टाइम होता है, बच्चों की छुट्टी होती है, उसी समय ऐसा मौसम हो जाता है कि बारिश होनी चालू हो जाती है। तो और ऊपर से ये भी लग रहा था कि बारिश हो जाती तो अच्छा हो जाता, थोड़ा ठंडा-सा मौसम हो जाता, क्योंकि 2-4 दिन से काफ़ी उमस सी हो रही थी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये मैं अपने कबर्ड वगैरह इनको साफ़ कर रही हूँ गीले कपड़े से। और क्योंकि आजकल जैसे ये बरसात का मौसम है, थोड़ा सीलन-सीलन सी आ जाती है, जैसे अ, धब्बे-धब्बे से अपने आप ही पता नहीं दिखने से क्यों लग जाते हैं। तो इस तरीके से मैं डेली इनको 1-1 2-2 दिन में गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। और जाले वगैरह भी यहाँ बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि यहाँ खेती वाला इलाका है, तो काफ़ी ज़्यादा नमी है चारों तरफ से, जैसे पानी वाला और गीला-गीलापन सा रहता है। तो यहाँ जाले वगैरह बहुत ज़्यादा जाले हो, दीमक हो, तो दीमक लगने का काफ़ी डर रहता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने पोंछे का काम भी कंप्लीट कर दिया था। तो इस तरीके से मैं अपने रूम को आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पहले कैसा था बिखरा हुआ, और अब थोड़ा सेट सा जब अपना झाड़ू पोंछे का काम कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद थोड़ा मन को तसल्ली भी मिल जाती है, जब कमरे हम देखते हैं कि हाँ सब कुछ अच्छे तरीके से सेट कर दिया है, सबको अपनी-अपनी जगह पे रख दिया है। तो इस तरीके से मेरा किचन भी देखिए साफ़-सा लग रहा है। और ये रूम भी मैंने क्लीन कर दिया है, और सारा काम मेरा इस तरीके से निपट जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी किस तरीके से अपना काम करते हैं, और कितने बजे तक आप लोगों का काम कंप्लीट हो जाता है? अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप अपने अपने बारे में भी बताना। तो इस तरीके से मैं अब नहाने जा रही हूँ, तो मैं अपने कपड़ों में प्रेस कर रही हूँ। और
बस फ्रेंड्स अब नहाने की तैयारी हो रही है मेरी, और गर्मी इतनी हो रही थी कि बस मैं काफ़ी देर तक मतलब पानी मतलब ऐसे लग रहा था कि बस पानी में ही बैठी रहूं। और ये बस अपना थोड़ा सा नहा के थोड़ा अच्छा सा भी लग रहा है। और उसके बाद मैं अब करूँगी अपने नाश्ते की तैयारी, क्योंकि मैंने अभी सब्ज़ी भी नहीं बनाई थी और कुछ भी नहीं, बस बच्चों के लिए टिफ़िन दे दिया था। और मेरे हस्बैंड भी आज जल्दी चले गए थे, उन्होंने भी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया। तो अभी मैं बनाने जाऊंगी लौकी की सब्ज़ी। और लौकी की सब्ज़ी आजकल जैसे लौकी का सीज़न थोड़ा चले सा गया है, तो लौकी सारी वैसी आ रही है जिसमें बड़े बड़े बीज होते हैं, बुड्ढी बुड्ढी सी लौकी आ रही है। तो उसका स्वाद भी अच्छा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो फिर भी मैं बची हुई थी आधी मेरी लौकी की सब्ज़ी, तो उसे मैंने काटा और बस इस तरीके से मैंने छौंका मार के लौकी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। और ये मेरा थोड़ा पेस्ट बना रखा था लहसुन प्याज का, तो उसी को ही मैं इसमें डालूँगी। और बस फ्रेंड्स इस तरीके से आजकल प्याज फिर से बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, 200 रुपये किलो तक इनका रेट पहुंच चुका है। और तो ये मैंने ये टमाटर जो है मेरे हस्बैंड में, क्योंकि वो होटल के लिए लाते हैं, काफ़ी सारा टमाटर लाना पड़ता है उन्हें, तो मैंने उनको बोला कि तुम होटल से ही घर के लिए टमाटर ला देना। तो वही वाले मेरे टमाटर चल रहे हैं, 1 हफ्ता से ऊपर हो गया है। मैं टमाटर कम कम ही यूज करती हूँ। और तो इस तरीके से फ्रेंड मैं बाकी सारा काम कंप्लीट कर देती हूँ। और जो मेरे सिंक में बर्तन थे पड़े हुए, वो भी मैं धो देती हूँ फटाफट से। और बस इस तरीके से मेरी सब्ज़ी भी तैयार होती रहती है। और तो फ्रेंड्स इस तरीके से मॉर्निंग का मतलब इतना ज़्यादा काम होता है सुबह बच्चों को छोड़ने से लेकर, और जब तक नाश्ता कंप्लीट नहीं हो जाता। और नाश्ता कंप्लीट होते होते भी कम से कम 10 बज ही जाते हैं। और उसके बाद फिर 2 घंटे बाद सीधे खाने की तैयारी हो जाती है। और उसके बाद फिर मैं स्कूल चली जाती हूँ बच्चों को लेने, 1:30 बजे उनका टाइम होता है बच्चों को लेने के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है, घर के अंदर भी काफ़ी सारा काम होता है, छोटे मोटे काम। तो बस इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने अपना ये बर्तन भी धो दिया है। और आजकल पानी की प्यास भी इतनी लग रही है कि ऐसे मन कर रहा कि बार बार पानी पीते रहो, ठंडा पानी बिल्कुल। और फ्रेंड्स इस तरीके से मेरी सब्ज़ी भी मैंने दूसरे वाले चूल्हे में रख दी थी हल्की आंच पे। और बस मैं अपने लिए थोड़ा सा पराठा सा बनाने जा रही हूँ, ताकि क्योंकि लौकी की सब्ज़ी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इस वजह से मतलब पराठे के साथ थोड़ा सही भी लगेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये मेरा नाश्ता रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।